नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मॉर्निंग वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 से 4 जनवरी तक न्यू अंडमान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, श्री विजयपुरम में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और PRI सदस्यों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रयागराज में मिनी कुंभ अर्थात पौष पूर्णिमा स्नान पर्व आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में पुण्य स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने माघ मेला क्षेत्र में 2 जनवरी की रात 8 बजे से यातायात प्रतिबंध लागू कर दिया है। इस अवधि में मेला क्षेत्र को पूरी तरह नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जो स्नान पर्व की समाप्ति और भीड़ कम होने तक प्रभावी रहेगा। श्रद्धालुओं के वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करने की अनुमति होगी। पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज पांडे ने बताया कि पांटून पुलों पर एकल मार्ग व्यवस्था लागू रहेगी। परेड से झुंसी जाने के लिए पांटून पुल 3, 5 और 7 का उपयोग होगा, जबकि झुंसी से परेड आने के लिए कुल 4 और 6 निर्धारित किए गए हैं। पांटून पुल पर 1 और 2 आपातकालीन सेवाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। सुचारू रूप से सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं अब जो दुरुस्त हैं और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हर घाट पर स्नान चल रहा है और कहीं पे कोई असुविधा नहीं है। लोग बड़े आराम से संगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एग्जिट का भी रूट पूरा क्लियर है और लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है और अभी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। जिस हिसाब से व्यवस्था बनाई थी उस हिसाब से एकदम हर व्यवस्था, जितनी भी हमारे जितने घाट हैं, हर घाट पे सुरक्षित और बहुत ही सुचारू तरीके से स्नान चल रहा है। इंदौर पानी मामले को लेकर अहम अपडेट सामने आया है, जिसमें भागीरथपुरा में मौत का जिम्मेदार दूषित पानी को पाया गया है, जिसका खुलासा खुद लैब रिपोर्ट से हुआ है। लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि MGM मेडिकल कॉलेज की लैब में पानी के नमूनों की जांच हुई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग को मिली कल्चर रिपोर्ट में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सीवरेज के पानी के मिलने की जो संभावना थी वह सही पाई गई है। क्षेत्र की पूरी पाइपलाइन का माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है और पाइपलाइन लीकेज की हर तरह से जांच की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि BJP के नेता अहंकारी हो गए हैं और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं इस गंभीर मामले में BJP की सीनियर नेता उमा भारती ने मोहन यादव सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीवरेज का पानी है जो मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला वो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे। कम से कम इसमें 8-10 दिन लगेंगे पूरे कॉलोनी को पूरा की पूरा माइक्रो चेकिंग के लिए। सर ये डेथ के आंकड़े को लेकर बड़ा कंफ्यूजन सा है, हो रहा है। काफी अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया? देखिए, अभी हम सब पूरे भागीरथपुरे की कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, चारों तरफ के, तो उन्होंने बोला था कि कुल 8 डेथ हुई है इनके हिसाब से, जिसमें 2-3 नेचुरल है और बाकी अगर उनका क्लेम होगा, उनके ट्रीटमेंट में अगर इस प्रकार के डॉक्टर बताएंगे कि ये कंटेमिनेटेड पानी के कारण हुई है, तो उनको भी उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे जैसे सामान्य होते हैं। आज 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम, सर्वे की टीम है, वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएं, सभी जो पीड़ित हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको सिम्टम हो वो किसी प्रकार से भी हमारे से नेट से छूटे नहीं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान को अनर्गल बताते हुए कहा कि चुनाव के समय ऐसे बयान दिए जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या टीएमसी घुसपैठियों के वोट कराना चाहती है। सरावगी ने कहा कि बिहार में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो चुका है और बंगाल में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने दावा किया कि वहां की जनता एसआईआर चाहती है और बंगाल में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्या बांग्लादेश के कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी हो, जब जब चुनाव आता है तो इस तरह के अनर्गल बातें वो बोलते ही बोलते हैं। एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर गलत है, वोट चोरी, यही इन लोगों का मतलब ही है। इन लोगों को सीख लेनी चाहिए। क्या बांग्लादेशियों का वोट करवाना चाहते हैं, घुसपैठियों का, रोहिंग्या का, डबल एंट्री या परमानेंट शिफ्टेड? इन लोगों को सीख लेनी चाहिए। चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो या टीएमसी के लोग हों, बिहार में सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे विपक्ष के लोगों ने चुनाव से पहले यात्रा निकाली थी एसआईआर पर। एक भी वोटर, एक भी मतदाता ने नहीं कहा कि मेरा नाम कट गया और सुपड़ा साफ हो गया उनका गलत। बंगाल में भी यही होने वाला है। बंगाल में भी एक कांग्रेस पार्टी का तो सुपड़ा साफ पहले ही हो गया है, टीएमसी का भी सुपड़ा साफ होने वाला है। जो एसआईआर वहां की जनता चाहती है, आम ये चाहती है कि एसआईआर हो। जो बांग्लादेशी, घुसपैठिए, रोहिंग्या जो बंगाल में आकर मतदान करते हैं, देश के संसाधन का उपयोग ये लोग करते हैं, तो वहां के आम आवाम ये चाहती है एसआईआर लागू। लेकिन ये लोग वोट के चक्कर में, वोट बैंक के लिए, एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए, विशेषकर मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए ये लोग एसआईआर हो कि वोट चोरी हो कि ये सब बोलते हैं। आने वाले समय में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये लोग सीख नहीं ले रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों की, टीएमसी के लोग, इनका सुपड़ा साफ इस बार बंगाल में होना ही होना है और फिर से एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने वाली। आम जनता ऐसे ऐसे विषय को नकार चुकी है और वो चाहती है कि इन लोगों का नाम कटे, जो बांग्लादेशी है या घुसपैठी है या रोहिंग्या है, क्योंकि ये देश का संसाधन और बंगाल का संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वहां बंगाल में। दिल्ली में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की लड़कियों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है। जदयू नेता केसी त्यागी ने बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से राज्यों के आपसी रिश्ते खराब होते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। त्यागी ने कहा कि उत्तराखंड और बिहार और दोनों राज्यों में बीजेपी जदयू गठबंधन की सरकार है, इसलिए यह मामला बिहार की अस्मिता से जुड़ गया है और दोषियों पर कार्रवाई कर एकजुटता का संदेश देना चाहिए। मुख्यमंत्री उत्तराखंड से धामी जी से निवेदन है कि इससे राज्यों के भी रिश्ते खराब होते हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भाजपा समर्थक जेडीयू प्लस की सरकार है, लिहाजा ये सवाल बिहार की अस्मिता से जुड़ गया है। इसलिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके वो एक अच्छा सॉलिडेरिटी का परिचय। सुल्तानपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इन पुलों की कुल लागत 72 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय ने जयसिंहपुर विकास खंड के सरतेजपुर, पुरुषोत्तमपुर, मामपुर संपर्क मार्ग पर बनने वाले पुल का विधिवत भूमि पूजन किया। परियोजना में मामपुर, सरतेजपुर और मुंगर पुल शामिल हैं। इन पुलों के निर्माण से क्षेत्र की ग्रामीण कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आवागमन सुरक्षित और सुगम बनेगा। मैं अपनी विधानसभा सदर सुल्तानपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से 2 पुलों का भूमि पूजन किया। एक पुल है मामपुर सरतेजपुर और दूसरा है मुंगर। दोनों पुल लगभग 72 लाख से ज़्यादा की लागत के हैं। आज जनता के बीच मैंने भूमि पूजन करके और जनता को समर्पित करने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी तरफ, जनता की तरफ से कोट सा आभार व्यक्त करता हूँ।
जालौन में आगामी शिवरात्रि और माघ मेला को लेकर अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। उत्तर रेलवे के उरई रेलवे स्टेशन पर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने रेलवे अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। माघ मेले के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन को डीएम और एसपी ने यात्रियों को फूल माला पहनाकर रवाना किया। इस दौरान अधिकारियों ने यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्लेटफॉर्म, ट्रेनों और स्टेशन परिसर में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समन्वय बैठक थी रेलवे के अधिकारियों के साथ और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ। इसमें जो माघ मेला का स्नान कल से प्रारंभ हो रहा है, जो 1 फरवरी तक चलेगा, इवन शिवरात्रि तक चलेगा, तो उसको लेकर के यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उनको ट्रेन में बैठने से लेकर प्लेटफार्म से आने से लेकर के सब सुविधाएं मिले उनको, और न्यूनतम उनको कोई कठिनाई ना होने पाए, इसीलिए समन्वय बैठक की गई है ताकि सुरक्षा, संरक्षा और यात्रा का प्रबंधन ये अच्छे से हो सके। बहराइच जिले में पार्ले चीनी मिल में कार्यरत एक सुपरवाइजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का शव मिल परिसर के केमिकल नाले में बरामद किया गया। बताया गया कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद सुपरवाइजर घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। अगले दिन उनका शव नाले में मिला। मृतक की पहचान बहराइच के मोहल्ला सूफीपुरा निवासी सुरेंद्र विक्रम सिंह के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, कल रात में ड्यूटी थी, एक सुरेंद्र विक्रम सिंह कर्मचारी थे इनके, जो कल 2 बजे दिन से 10 बजे रात तक ड्यूटी थी। उसके बाद 4 घंटा ओवर टाइम था। रात में वो गायब थे। इन लोगों का ध्यान नहीं दिया गया, फ़ोन किया गया लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। सुबह उनके परिजन घर नहीं पहुंचे तो परिजन ढूंढते हुए फैक्ट्री में आए थे। फिर फैक्ट्री के लोगों ने, यहाँ के कर्मचारियों ने, सिक्योरिटी वालों ने ढूंढा तो वहाँ उनकी डेड बॉडी नाला मिली। फैक्ट्री के सिक्योरिटी अफसर ने थाने पर फकरपुर सूचना दिया है। उस सूचना के आधार पर थाने की पुलिस कैसरगंज की हम लोग आए हैं और उनके शव को प्रारंभिक स्थिति में कब्जा पुलिस लेकर परीक्षण किया गया है। जाहिरा कोई चोट दिख नहीं रही है, फिर भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वो हमारा छोटा भाई है, वो उसका नाम सुरेंद्र विक्रम सिंह उर्फ बिक्की है। वो विगत कई वर्षों से पार्ले चीनी मिल में एक क्लर्क केयर पोस्ट पे काम कर रहा था। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, संतोष कुमार सिंह मेरा नाम है। हमारा मकान बहराइच में मोहल्ला सूफीपुरा में पंचवटी होटल के पीछे पड़ता है। आज सुबह जब वो रात में उनकी ड्यूटी 11 बजे ख़त्म हुई, जब वो नहीं पहुँचे तो सुबह के टाइम इंतज़ार करने के बाद ये हुआ कि हो सकता है ठंड के नाते रुके हो। जब सुबह घर के लोग यहाँ पे आए तो पता करने पे उनकी मोटरसाइकिल दिखाई दी और उनका हेलमेट दिखाई दिया। पता चला कि हेलमेट और मोटरसाइकिल दोनों हैं अपनी स्थिति में जहाँ भी रखे थे। बाकी उनका आता पता कोई बताने से, कोई भी कर्मचारी उनकी ये बताने से इनकार कर गया कि मिल कर्मचारी की हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि मुझको कोई जानकारी नहीं है। काफ़ी ढूंढने के आसपास लोगों ने फिर लोगों में मदद किया। उसके बाद उसकी जो ड्यूटी 11 बजे तक थी, उसने दूसरे को, जब उनके बाद की ड्यूटी जिसकी थी, उसको हैंड ओवर करके फिर उसको निकलना था। बाहर गेट पे निकलते समय जो भी इनकी बायोमेट्रिक है, जो भी होता है, इन्होंने बायोमेट्रिक गेट पे नहीं किया। उन्नाव मामले में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पत्र में उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की सुरक्षा को लेकर बात कही है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो एक बार फिर उनके पिता को ही दोषी ठहराया जाएगा। कुलदीप सेंगर की बेटी ने गृह मंत्री से पूरे मामले में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और परिवार की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। बाराबंकी में देर रात राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने नगर पालिका क्षेत्र स्थित रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए उन्होंने रैन बसेरों में रह रहे जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। इस दौरान राज्य मंत्री ने रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां ठहरे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड के मौसम में किसी भी व्यक्ति को असुविधा ना हो और सभी रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक के पास से करीब 50 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं।
यह घटना स्टेशन के गेट नंबर 4 के पास हुई, जहां युवक राजू जायसवाल बैग लेकर घूम रहा था। संदेह होने पर पुलिस ने तलाशी ली तो बैग में भारी मात्रा में नकदी मिली। युवक रकम के स्रोत के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिससे हवाला से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नकदी की गिनती कराई। फिलहाल युवक से पूछताछ जारी है और रकम आयकर विभाग को सौंपे जाने की तैयारी है। मेरठ में देर रात एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गढ़रोड स्थित लोकप्रिय अस्पताल में संजय नामक मरीज को खून की कमी के चलते 3 दिन पहले आईसीयू में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि लापरवाही के चलते यह घटना हुई है। सूचना पर सीओ सिविल लाइंस पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका है। हालांकि परिजनों के आरोपों को भी जांच में शामिल किया गया है। तो मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां पर एक निजी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मरीज की मौत हो गई। तो वहीं शुरुआती जांच में पुलिस इस पूरे मामले को आत्महत्या से जोड़ रही है। हालांकि जो परिजनों के आरोप हैं उनको भी संज्ञान में लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मरीज को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था खून की कमी के चलते, जिसके बाद अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरकर मरीज की मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने देखिए, यहाँ पर संजय नामक एक व्यक्ति पिछले 3 से 4 दिनों से उपचाराधीन थे। उनके द्वारा आज अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि बाथरूम जाने के बाद बाथरूम की जो खिड़की है 2nd फ्लोर की, वहाँ से शीशा तोड़ के कूदने की बात प्रकाश में आई तथा सूचना प्राप्त हुई। इसी सूचना के क्रम पे थाना नौचंदी पुलिस और हम लोग यहाँ मौके पर आए और यहाँ पर जो भी तथ्य हैं उसको लेते हुए समाहित करते हुए इसमें जांच की जा रही है। अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, इस तरीके की कोई बात नहीं आई है। देख रहे हैं इसमें जो सीसीटीवी फुटेज और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके संदर्भ में जांच की जाएगी। अभी सबसे बात की जा रही है, थोड़ी देर पहले की ही घटना है। बात करके जो सभी तथ्य होंगे उसके आलोक में काम क्या करते थे, कार्रवाई करेंगे। ये प्राइवेट जॉब करते थे। ये बुधवार को एडमिट ही होते। ब्लड की कमी थी, सिर्फ ब्लड चढ़ाना था ना। 4 यूनिट ब्लड कहा था डॉक्टर ने। 3 यूनिट चढ़ चुका था, चौथी कल चढ़नी थी। और ये मिलने तो देते नहीं आईसीयू में, क्योंकि इनके हिसाब से 4 बोतल खून क्रिटिकल बंदा है। सिर्फ 4 बोतल खून के लिए इन्होंने आईसीयू में एडमिट कर रखा है। आईसीयू का मतलब क्या होता है कि भाई सारी देखरेख स्टाफ का ये होता है ना। यही देखेंगे, ये कहते थे हमारी जिम्मेदारी है, यही खिला रहे, यही पिला रहे। क्या खिला रहे, क्या पिला रहे हमें नहीं पता, ना ये हमें बताते क्या कर रहे पेशेंट के साथ, क्या नहीं कर रहे। आज ये हुआ। इनकी बहनें भी दिल्ली से आई थी, अच्छे खासे हंस बोल के बोले इनके साथ अच्छे से, मेरे साथ भी अच्छे से। मैंने जूस पिलाया अनार का, इन्होंने पिया, सब कुछ करा। मैं गई हूँ 10 बजे मैं आसपास में गई हूँ, सिर्फ खाना खाने अपने घर गई हूँ। 10 मिनट हुए, 5 मिनट हुए मैं बैठी हूँ। इतनी देर में लोकप्रिय सा हॉस्पिटल से फोन आ जाता है कि तुम्हारा पेशेंट संजय कुमार छत से कूद गया है। छत से कूद गया। आप खुद देखिए, जो बंदा आईसीयू में एडमिट है, जिससे चला नहीं जा रहा है, वो इतनी दूर बाथरूम तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? स्टाफ कहाँ? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान जानकारी दी कि मिर्जापुर के शहीद उद्यान से लेकर काशी के सारनाथ तक आम आदमी पार्टी पदयात्रा निकालेगी। इस पदयात्रा का उद्देश्य रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो है। सांसद संजय सिंह ने एसआईआर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद पंचायत चुनाव के लिए राज्य सरकार ने जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक प्रदेश में कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से कराए गए एसआईआर में कुल 12 करोड़ 69 लाख मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में बुनकर समाज के लोग आज बेरोजगार हैं और इस पदयात्रा का मुद्दा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। पूरे देश में 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान
बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर है, उसकी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग जाता है, उसके हाथ में सिर्फ बेबसी आती है, नौकरी नहीं आती। उत्तर प्रदेश में बुनकर समाज के लोग आज बेरोजगार हैं, लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग बेरोजगार हैं, छोटी दुकानों पर बुलडोजर से कुचल के उनको तबाह कर दिया जाता है, रेडी पटरी वाले बेरोजगार हैं, और साथ ही साथ अस्थायी तौर पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपने आप को नियमित होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो रोजगार दो के मुद्दे पर हम सबका आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनिए। और सामाजिक न्याय दो की जब हम बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खाया जा रहा है, उस पर भी बड़ा संकट है। शिक्षकों की भर्ती में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण खाया गया। वांदा विश्वविद्यालय की भर्ती में, कोऑपरेटिव बैंक लखीमपुर की भर्ती में, अभी पशु विभाग की जो भर्ती आई उसमें, तमाम भर्तियों में आरक्षण में घोटाला किया गया। कहीं कथावाचक की चुटिया काट ली जाती है, कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जाती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम ये रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की यात्रा निकाल रहे हैं। SIR का भी मुद्दा है, जो वोट गड़बड़ी हो रही है उसको भी हम उठाएंगे। देवरिया में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार पर होने वाले सालाना उर्स को इस वर्ष रोक दिया जाना इसी सख्ती का ताजा उदाहरण है। बता दें कि यह फैसला केवल एक आयोजन पर पाबंदी नहीं बल्कि वर्षों से चले आ रहे कथित अतिक्रमण पर प्रशासनिक मोहर भी लगी है। दरअसल मामला तब सामने आया जब विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने सार्वजनिक रूप से आपत्ति दर्ज कराई और मजार के सरकारी भूमि पर बने होने का सवाल उठाया। इसके बाद जिला प्रशासन ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच कराई। जांच में साफ हुआ कि संबंधित भूमि सरकारी बंजर जमीन के रूप में दर्ज है, जिस पर किसी भी प्रकार का स्थायी अस्थायी निर्माण और सार्वजनिक आयोजन नियमों के खिलाफ है। जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई है, जहां से प्रमुख सचिव के स्पष्ट निर्देश आए हैं। इसके बाद प्रशासन ने मजार समिति को नोटिस जारी कर उसके आयोजन पर रोक लगा दी है। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए एक महिला को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश साकिफ को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार साकिफ सोनभद्र का रहने वाला है और उस पर महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने सहित गंभीर आरोप है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।